कोरोना की तबाही से दुनिया को बचाने वाली वैक्सीन आ गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और बहरीन में टीकाकरण अभियान जोर पकड़ रहा है। भारत में भी वैक्सीन की दौड़ अब खत्म होने वाली है। माना जा रहा है कि अब सिर्फ नए साल की शुरुआत में ही यह खुशखबरी मिल जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा है कि जनवरी 2021 में वैक्सीन की पहली डोज मिलने की संभावना है। दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर 2021 तक कोरोना का सफाया हो सकता है, यानी अक्टूबर से भारत में लोगों की जिंदगी सामान्य हो सकती है। यानी भारत जिस कोरोना से भारत में 1,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उसका अंत करीब है। 16 दिन के बाद कभी भी देश के 135 करोड़ लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत वाले दिन अब लगने वाले हैं। भारत में कोरोना वायरस के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया। वैज्ञानिकों ने अदृश्य दुश्मन की पहचान कर ली है। अगर सब नतीजे सही रहे तो अगले साल की शुरुआत में ही कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने खुशखबरी देते हुए कहा है कि देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन जनवरी से शुरू होने की संभावना है। पूनावाला ने कहा, हमें विश्वास है कि अगर नियामक एक अच्छा संकेत देते हैं तो भारत का टीकाकरण अभियान जनवरी 2021 तक शुरू हो सकता है। जिस दिन भारतीय आबादी के 20% लोगों को कोरोना वायरस का टीका लग गया, उससे आत्मविश्वास फिर से बढ़ जाएगा। सीरम द्वारा इमरजेंसी यूसेज लाइसेंस के लिए अर्जी DCGI को दी जा चुकी है। सभी 1600 वॉलेंटियर्स के रिपोर्ट भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अध्ययन के लिए दिए जा चुके हैं और इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि अगले महीने के शुरुआत में कोरोना के खिलाफ सीरम का वैक्सीन देश में आ सकता है। भारत में 2 वैक्सीन से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। पहला है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन और दूसरा भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी फेज 3 के ट्रायल से गुजर रही है। यानी ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन पर सरकार फिलहाल नजर टिकाए बैठी है। दोनों ने ही सरकार से वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी, लेकिन फैसले से पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से क्लिनिकल ट्रायल के प्रभाव और सुरक्षा संबंधी डेटा शेयर करने को कहा है। यानी ये तय है कि सुरक्षा संबंधी सभी मानकों पर खरे उतरने के बाद ही वैक्सीन को हरी झंडी दी जाएगी। The vaccine will be available in the coming few weeks and the vaccination process will kick start in India as soon as it is approved by the concerned regulatory agency. With stringent oversight, we are ensuring that there is no compromise on scientific and regulatory norms stretching from safety of the trials to efficacy of the vaccines. कोरोना वायरस वैक्सीन की डोज बुक करने के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। भारत ने अब तक कोविड-19 वैक्सीन के 160 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 50 करोड़ डोज की तैयारी है। भारत ने रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज, भारत ने नोवावैक्स वैक्सीन की अधिकतम 100 करोड़ खुराक का प्रबंध किया है। और जहां तक भारत में कौन सा वैक्सीन अवेलेबल होगा, तो अगर भारत की डेमोग्राफिक सिचुएशन और एज ए भारत इज ए ट्रॉपिकल कंट्री अगर हम ये देखते हैं, तो उसके हिसाब से मेरे अनुमान के हिसाब से जो वैक्सीन 2 से 8 डिग्री पे स्टेबल हो, वो भारत में अवेलेबल होनी चाहिए। भारत में पहले फेज में करीब 25 से 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। इन लोगों में से प्राथमिकता में 70 लाख हेल्थ केयर वर्कर होंगे, 45 लाख पुलिसकर्मी होंगे, नगर निगम कर्मचारी और फ्रंट लाइन टीम के 1.5 करोड़ लोग होंगे और 15 लाख सैनिक होंगे। इसके बाद दूसरों का नंबर आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वैक्सीन आने वाली है और कोरोना वायरस के दिन पूरे होने वाले हैं। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।